बोलने से पहले निशब्द हूं। कारण बहुत खास है। अपने जीवन का अब तक का सबसे बड़ा तोहफा मैं अपने प्रिय छोटे भाई बहनों के साथ, कुछ मुझसे संभवतः बड़े भी होंगे, उनके साथ साझा करने जा रहा हूं। तो पूरी रात इस इंतज़ार में निकल गई कि कल सुबह मुझे किस तरह जाना है। खूब तैयारी करी, खूब सोचा ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन आज दिल से लग रहा है कि दिल से दिल का एक संवाद होना है। और उस संवाद के दौरान आवाज़ इतनी लो है कि समझ नहीं आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं भावुक होकर के आपके सामने कोई प्रस्तुति दे दूं। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया एंड अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में राजस्थान के अब तक के ऑनलाइन इतिहास में एक ऐसे वक्त की गवाह बनने जो कि आने वाले समय तक लोगों को यह हमेशा चैलेंज देगा कि क्या यह संभव था। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज एक व्यक्ति जो आपके सामने खुद उस स्थिति में खड़ा है जिसने अब तक जो कमिटमेंट आपसे किए हैं वो पूरी तरह परिपूर्ण किए हैं। और इस बात को बताने में मुझे कोई अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है मेरे प्यारे साथियों कि जब हमने पहले किसी यूनिकॉर्न कंपनी को छोड़ा और अपनी एक पॉपकॉर्न कंपनी बनाई थी, उस समय नहीं सोचा था कि मैं इतना जल्दी अपने चाहने वाले, अपने प्यार करने वाले, अपने सभी दिल के करीब रहने वाले साथियों के साथ ऐसी सूचना कभी साझा कर पाऊंगा। लेकिन साथियों, आज मेरा वो दिन आ चुका है। मैंने इस दिन को ना जाने कितने सालों से बचा के रखा था, क्योंकि साथियों जब टीचिंग के साथ साथ खुद एग्जाम दिया करता था, राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा के एग्जाम को 2 बार क्वालिफाई किया, तो उस समय यह एहसास हुआ कि यार ये अनुभव भी हमने ले लिया है, लेकिन इस अनुभव को देंगे लोगों को अपने अंदाज में। क्योंकि अब तक हो यह रहा था कि जिन यूनिकॉर्न कंपनीज में हम काम किया करते थे, उन कंपनीज में आपके नाम पर बच्चे तो ले लिए जाएंगे, लेकिन आपके कहे अनुसार जो टीचर्स की आवश्यकता है, जो 15-16 टीचर इस पहाड़ जैसे विशाल सिलेबस को कवर कराने के लिए चाहिए, वो लोग उपलब्ध नहीं कराएंगे। तो बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करूं, इसलिए मैंने डे 1 से यह श्योर किया था कि मैं हो सकता है 1 सिलेबस अच्छा पढ़ा दूं, 2 अच्छा पढ़ा दूं, 3 अच्छा पढ़ा दूं, लेकिन 16 के 16 सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ा सकता। और जब 16 नहीं पढ़ा सकता तो ऐसी स्थिति में मैंने राजस्थान स्टेट पीसीएस का आज तक कोई भी बैच शुरू नहीं किया। आप सोचकर देखिए, अगर एग्जाम क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो मैं आईआईटी कानपुर का एलुमनाई रहा, मैं एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट रहा, मैं खुद यूपीएससी ये आरपीएससी के 2 बार एग्जाम क्वालिफाई करके राज्य सेवा के साथ रहा। ऐसी स्थिति में मेरे मन में ये बहुत करीब से अनुभव था कि ये अनुभव साझा तो करना है, लेकिन दिल के इतना करीब है कि इसे साझा यूं ही नहीं कर दूंगा। मतलब ये आम बात नहीं हो जानी चाहिए कि अंकित अवस्थी ने एक प्रयास किया और वो यूं ही रह गया। इस प्रयास को आम ना रहने दिया जाए, इसलिए आज तक का इंतजार विगत 4 सालों से रहा है। तो यह दिन मेरे कितना खास हो सकता है, यह शायद आप मेरे बोलने के भाव से पहचान सकते हैं कि मैं रात भर इंतजार में सोया नहीं हूं। सारे शिक्षकों के साथ, जो हमारे टीम के सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनके साथ लंबी लंबी चर्चाएं कि मैं बच्चों को कैसे, और सबसे पहली चीज जो मैंने अश्योर की ना वो ये थी कि जिस समय हम पढ़ा करते थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जिस समय खुद ने एग्जाम क्वालिफाई किए, उस समय यह होता था ऑफलाइन कोचिंग चला करती थी। अब ऑफलाइन कोचिंग चला करती थी, मेरा कोई भाई यूपी में बैठा हुआ है, बिहार में बैठा हुआ है, दिल्ली में बैठा हुआ है, राजस्थान के किसी दूरस्थ क्षेत्र में बैठा हुआ है, अगर मैं ऑफलाइन शुरू भी करता हूं, मैंने किया भी था, मैंने ऑफलाइन शुरू भी किया था और यूपी बिहार से भरकर रेस्पॉन्स आया, राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों से भरकर रेस्पॉन्स आया। लेकिन फिर मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने बैचेस तो बहुत सस्ते में लॉन्च कर दिए, लेकिन इन बच्चों का यहां रहना महंगा पड़ रहा है। आप यकीन मानिए कि किसी भी छोटे से बी कैटेगरी शहर में भी रहने का महीने का खर्चा 5,000 रुपए मिनिमम आता है। मैंने कहा अगर साल भर का इसको मैंने रहने की यहां पर कह दिया तो ये 50,000 नहीं 60,000 रुपए तो रहने का खर्चा है। मैंने कहा भाई साहब ये काम करने सही निकला था, हो उल्टा गया। मैंने ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों से करबद्ध निवेदन किया कि भैया चिंता ना करें, एग्जाम से पहले पहले मैं अपना बैच लेकर आ जाऊंगा और ऐसा लाऊंगा कि आपकी शिकायत खत्म नहीं रहेगी। और हाथ जोड़कर सबको पुनः विदा किया। मैंने कहा दिल दुखता है, इतनी महंगे खर्चे में नहीं करा सकता एक ऐसे देश में जिस देश के अंदर शिक्षा जो कि सेवा होनी चाहिए उसे व्यवसाय बना दिया गया हो। मैंने कहा यार नहीं कर पाऊंगा, इसलिए सबको हाथ जोड़कर 2 बढ़िया 250 बच्चों के बैच बनाकर हाथ जोड़कर सिलेबस कवर कराकर घर वापस भेजा कि भैया अब मैं कोई नया एडमिशन नहीं लूंगा, क्योंकि आप लोगों का रहने का खर्चा बहुत आ रहा है।
फिर बोले सर क्या कीजिएगा? मैंने कहा यूनिकॉर्न में तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जब हमारे पॉपकॉर्न अपने होंगे उस समय पर हम अपने तरीके से आपके सामने ये लेकर आएंगे। और आज वो दिन आपके सामने आ चुका है। मेरे प्यारे साथियों, ये दिन कितना खास है, मैं केवल आपको इस बात से एहसास दिला सकता हूं कि जिन टीचर्स से पढ़ करके मैंने सिलेक्शन लिया, मैंने पूरी कोशिश की है कि उन टीचर्स को आपके सामने पेश कर सकूं। साथियों, जिन टीचर्स से मैंने हिंदी पढ़ी, जिनसे मैंने इंग्लिश पढ़ी, जिनसे राजस्थान जीके पढ़ी, जिनसे साइंस पढ़ी, जिनसे मैंने पढ़ाई की, जिनसे मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने कहा बच्चों को मैं दिखता हूं एज ए टीचर, लेकिन मेरे टीचरों से मिलाने का अगर कोई मौका हो सकता है तो कल मैं आपको बता नहीं सकता कल मेरे लिए कितना भाव विभोर करने वाला क्षण था कि मैं उन टीचर्स के सम्मुख बैठा हुआ था जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, और मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा था कि श्रीमान, आपके सम्मान में मैं खुद समर्पित हूं, आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आप मेरे बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए पहुंच सकें। तो साथियों, उन्होंने भी मुझे पूर्ण सम्मान देते हुए मेरी टीम में मेरे साथियों को, मेरे बच्चों को मार्गदर्शन देने का निर्णय लिया। तो ये मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। इसके साथ साथ, क्योंकि हर वो टीचर संभव नहीं है जो कि आज मुझे पढ़ाया हो और वो मेरे प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह पर ऑलरेडी अपने काम में व्यस्त हैं, तो फिर हमने कुछ उन साथियों का साथ लिया जिन्होंने हमारे साथ परीक्षाओं को क्वालिफाई किया, जिन्होंने परीक्षाएं हमारे साथ पास की, जिन्होंने अपना कीर्तिमान पढ़ाई में स्थापित किया। तो फिर इस सारे कीर्तिमान को हमने एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ, जिन्होंने हमें पढ़ाया और जिन्होंने पढ़कर सिलेक्शन पाया, मैंने कहा एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाकर मैं अपने साथियों को दूंगा। और ये यकीन मानिए कि कमेंट बॉक्स में जितना भी चल रहा है कि इतने में कर दो, उतने में कर दो, आप चिंता मत करिए। आप आज के बाद मेरे प्रति जो स्नेह का भाव है उसे कितने टाइम्स बढ़ा लेंगे, ये आपके कमेंट सेशन पूर्ण होने के बाद बताएंगे। फिलहाल लाइव कमेंट्स को मैं देख नहीं पा रहा हूं, क्योंकि इस समय अपने रास्ते से ना भटक जाऊं, सेशन बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं आज के सेशन की शुरुआत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा मैंने आप सबसे कहा था कि आप लोगों के लिए मैं एक बेहतरीन काम करने जा रहा हूं, तो मैं याद दिला दूं साथियों कि आप सबके प्यार, स्नेह, दिए गए साहस और साथ के बदौलत मैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, मेरे प्यारे साथियों, इन 7 दिनों के लिए, आज की 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं के लिए RAS प्री और मेंस का फाउंडेशन बैच, नटराज बैच के नाम से शुरू करने जा रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, यह नटराज बैच आप लोगों के जीवन में बहुत शुभ हो, क्योंकि सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसी भी समय राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा के लिए प्रीलिम्स की घोषणा हो सकती है। आप उस दौर में मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, आप उस समय में मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिस समय कभी भी RAS प्री का अनाउंसमेंट हो सकता है। परीक्षा आपके मुहाने पर खड़ी, और मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि जिन बच्चों ने मेरे साथ पढ़ाई कर ली, जिस दिन प्रीलिम्स की डेट अनाउंस होगी, मैं RAS प्रीलिम्स का गारंटीड बैच चलाऊंगा, जिसमें ये अश्योर करूंगा कि बेटा इसको याद कर जाना जो मैं पढ़ा रहा हूं, पेपर अगर यूं कि यूं ना आए तो अपनी फीस वापस ले जाना। इस कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। हिम्मत है, मेहनत है, जज्बात है, क्योंकि मैंने सब किया है, और जब किया है ना तो करने की ठानी, और करने की ठानी मैं किसी और व्यक्ति की किसी चर्चा को भी शामिल नहीं करना चाहता, क्योंकि लोग अपने अपने तरीके से अपने मिशन चलाते होंगे। जनाब, ये मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब विषय है, और इस इतने करीब विषय को मैंने दिल में इतना संजो के रखा था कि एक दिन मेरा आएगा जिस दिन मैं इस काम को साझा करूंगा, और मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। मेरे प्यारे साथियों, ये नटराज बैच गारंटीड बैच होगा जिस दिन प्रीलिम्स का अनाउंसमेंट हो जाएगा। मैं आपको यकीन दिला दूं, हमारे यहां पर यह सिद्धांत रहा है कि अक्सर सरकारें जाने से पहले एग्जाम सब कराकर जाती हैं। मैं आपको यकीन दिला दूं कि आपके सामने जब इलेक्शन होंगे उससे पहले पहले आपके सामने डेट्स आ जाएंगी। संभव है आज कल में भी प्रीलिम्स की डेट्स आ जाएं और आपको फिर ये रिग्रेट हो, क्योंकि हम अपने बैचेस में एडमिशन केवल 7 दिन ही देंगे। तो पहले तो ये चीज जान लीजिए। सवाल बहुत सारे हैं, कौन से RAS को पढ़ाने वाले शिक्षक होने वाले हैं, कब कब क्लासेस होने वाली है, फीस क्या होगी, कब कब कोर्स खरीदे जा सकते हैं, सभी विषयों की चर्चा करेंगे। लेकिन जिन्हें नहीं पता कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा में कौन बैठ सकता है, मैं बता दूं साथियों, संपूर्ण भारतवर्ष से जो भी विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर चुका है, 21 साल की उम्र पूरी कर चुका है और जर्नल में 40 साल तक की उम्र रखता है,
21 से लेकर 40 के बीच में जो भी साथी इस परीक्षा में बैठना चाहे वो बैठ सकता है। वो किसी भी राज्य से हो, किसी भी भारत के कोने से हो, वो इस परीक्षा में बैठ सकता है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, मेरे प्यारे साथियों, यहां पर अटेम्प्ट्स की कोई सीमा नहीं है, आप कितनी भी बार दे सकते हैं। और तो और एज रिलैक्सेशन यहां पर कैटेगरी वाइज भी है, जेंडर वाइज भी है, आपकी सुविधा सरकारी नौकरियों के आधार पर भी है। तो यानी कि आप 40-45 साल की उम्र में भी हैं तो भी आप इस परीक्षा के बारे में विचार कर सकते हैं। तो यह पहली चीज। बनते क्या हैं? आप बड़े होकर के, बड़े से मतलब है जब आप प्रमोट होते हैं तो आप कलेक्टर के पद तक पहुंचते हैं, आप जब प्रमोट होते हैं तो आप एसपी के पद तक पहुंचते हैं। शुरुआती जीवन में शुरुआत होती है आपकी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम, डीएसपी, आरटीएस, तहसीलदार, बीडीओ, कोऑपरेटिव सेवाएं, इंस्पेक्टर्स, तमाम प्रकार की सेवाएं, जितनी भी गजेटेड और नॉन गजेटेड पोस्ट हैं, उनकी एंट्री राजस्थान में इसी लेवल पर होती है। एग्जाम की तो बात हमने कर ली शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन इसके अंदर आपको विशेषता बता दूं साथियों, जो मैं बैच लेकर आ रहा हूं, मैं आपको बता नहीं सकता। हर दिन हर पल एक मन में भाव था कि यार क्या क्या मैं कर दूंगा, मैं किस तरह से लेकर आ जाऊंगा, किस तरह से अपने साथियों के लिए सारी चीजें कर दूंगा। ये मन में तमाम भाव चल रहे थे और इन्हीं भाव के बीच में मैं अपने दोनों चैनल्स पर लाइव हूं। मेरे जो साथी मुझे कनेक्टेड है अंकित इंस्पायर इंडिया पर, जो अपनी पाठशाला पर, सभी का मतलब बहुत सारा अभिनंदन, सभी का सम्मान, स्वागत, सत्कार। जो भी मेरे प्यारे साथी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं उन सभी का। साथियों, अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि सर आप ऐसा क्या विशेष देने जा रहे हैं इस बैच के अंदर, वो भी बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि मैं इस बैच में आप लोगों के लिए खास देने जा रहा हूं। क्या? सबसे पहली चीज, हमारा पूरा एप्लीकेशन, दैट इज अपनी पाठशाला एप्लीकेशन आप लोगों के लिए एंड्रॉइड, आप आईफोन और लैपटॉप तीनों वर्जन्स में उपलब्ध है। यह पहली सूचना है क्योंकि अभी तक हमने लैपटॉप वाला वर्जन नहीं दिया था, अब हमारा लैपटॉप वाला वर्जन भी आ चुका है। नंबर एक बात, फीचर्स गिना रहा हूं, उसके बाद में आप अपने आप समझ जाएंगे कि क्या होने जा रहा है। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन लैपटॉप वर्जन भी आ चुका है और पुराने विद्यार्थियों के लिए भी आ चुका है। वो परेशान ना हो, बड़ी मात्रा में हजारों की संख्या में जो हमारे फाउंडेशन बैच के मित्र हैं, परेशान ना हो, आपके लिए भी लैपटॉप वर्जन आ चुका है, आप उस पर चला पाएंगे, विंडो वर्जन आ चुका है। नंबर नेक्स्ट, डिजिटल बोर्ड से जैसे आप मुझसे अभी पढ़ रहे हैं वैसे ही क्लासेस पढ़ेंगे हमारे सारे साथियों के साथ मिलकर, इंक्लूडिंग मैं उस टीम का एक हिस्सा रहूंगा। और पढ़ाते समय इस बात का विशेष ख्याल रखा जाएगा कि आपका अनुभव ऑफलाइन जैसा हो, क्योंकि देखिए आप देश के किसी भी कॉर्नर में हो, एक जगह किसी छोटे से शहर में रहने का खर्चा मंथली 5,000 रुपए तक पहुंचता है। ऐसी स्थिति में आप ऑफलाइन कोचिंग करने दूर नहीं जा पाते, तो आपको ऑफलाइन का अनुभव क्यों ना वहीं बिठा कर दे दिया जाए। और इसको देने के लिए मेरे प्यारे साथियों, मैंने अपने जो गुरुजन हैं उनसे निवेदन किया है कि जो टीचर पढ़ाना चाहे पीपीटीज के साथ, जैसे मैं पीपीटीज के साथ कंफर्टेबल हूं, टेक्नोलॉजी के साथ कंफर्टेबल हूं, वैसे चलें। और नहीं तो जो मेरे साथी विद्यार्थी ऐसे हैं जो बोर्ड पर पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वैसे ही उनकी क्लासेस कराई जाएं। साथियों, रोजाना 4 से लेकर 6 घंटे की क्लासेस होंगी, वीक में 6 दिन क्लासेस होंगी, साप्ताहिक आपका जो 6 दिन में पढ़ा दिया गया है इसका ऑनलाइन टेस्ट होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो इसको बहुत ज्यादा खास बनाएगी मेरे प्यारे साथियों, टीचर से और मैंने अपने आप से यह कमिटमेंट लिया है कि आप लोगों को रोजाना क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराई जाएगी। किस तरह के क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स होने के विद इन 3 मंथ्स में जब मेंस की डेट हो जाएगी तो आप उस समय के लिए अपने आप को यह ना समझेंगे कि हमें कुछ नहीं आता, आप एज इट इज वहां पर लैंड हो जाएंगे। कोर्स पूरी तरह से फाउंडेशन बैच है, यानी प्रीलिम्स और मेंस को कंबाइंड करके एक साथ पढ़ाया जा रहा है। वीकली पढ़े हुए पाठ्यक्रम का ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि आप जो भी पढ़ेंगे वो पूरी तरह ऑनलाइन में आप उसका वीकली टेस्ट भी देंगे। पूरा कोर्स आपके सामने, उसकी ऑनलाइन पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी। जो कोर्स मैं पढ़ाऊंगा उसकी पूरी पीडीएफ मिलेगी। क्लासरूम नोट्स के अंदर जो टीचर क्लासरूम में बनाएंगे, नोट्स आपके सामने लिखेंगे, वो भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आप विचार कर सकते हैं, हर तरह से जो भी आपके सामने होगा वो उपलब्ध होगा। इसके साथ साथ साथियों, मैंने हार्ड कॉपी में भी नोट्स बनवाए हैं, अगर आपको जरूरत होगी तो आपको वो भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। वो मैंडेटरी नहीं है, उनकी सॉफ्ट कॉपी तो हम उपलब्ध कराएंगे ही, क्योंकि क्लास टीचर वही पढ़ाएंगे।
जो नोट्स बने हैं, जो हमने अपने अनुभव से बनाए हैं, इतने मतलब बड़ी संख्या में अनुभवी लोगों ने लग करके जिन्हें बनाया है, उसके बाद भी अगर आप वो भी चाहेंगे तो वो आपके घर डिलीवर करा दिए जाएंगे। उसका जो भी प्रिंटिंग कॉस्ट आएगा उस कीमत पर, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई बिजनेस नहीं, प्रिंटिंग कॉस्ट चाहे आप खुद प्रिंट करा लेना, उस कीमत पर हम आपको उपलब्ध कराएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज साथियों, वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स कराया जाएगा। देखिए, राजस्थान राज्य का जो करंट अफेयर्स है वो असल में इतना बड़ा नहीं होता कि उसके लिए रोजाना क्लास लगाई जाए, या तो वीकली या मंथली। तो एक क्लास वीकली रहेगी और एक मंथली क्लास रहेगी, लेकिन ये सब हमारे एप्लीकेशन पर होंगे। और वो एप्लीकेशन है अपनी पाठशाला एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में आपके साथ पिन किया हुआ है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर लेंगे। और साथियों, आपको ये सारी चीजें, अगर किसी भी प्रकार की असुविधा आती है, बड़ी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनियां जिसे करने का साहस नहीं जुटाती, वो है कॉल सेंटर। क्योंकि कॉल सेंटर जुटाना काम बड़ा नहीं है, कॉल सेंटर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जवाबदेही है। क्योंकि कॉल सेंटर पर बच्चे हमसे अपनी शिकायतें भी कर सकते हैं। यूनिकॉर्न कंपनियां डरती हैं कि उनके साथ में कोई शिकायत ना कर दे, उनको कोई यह ना बता दे कि आपके फलाने टीचर की तो क्लास ही नहीं हो रही, आपने पूरे पैसे ले लिए, टीचर हमें केवल एक मिला है जो सब कुछ पढ़ा दे रहा है। ऐसा आपके साथ नहीं होगा। यानी कि जवाबदेही तय करने के लिए आपके साथ डेली कॉल सेंटर, तो ये सुविधाएं मैंने आपके साथ में उपलब्ध कराई हैं। और साथियों, ये जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, ये मजाक नहीं लग रहा है। आपको लग रहा है कि इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क क्या पड़ जाएगा? आपके सामने जो भी परीक्षा के लिए, क्योंकि ये काम वो नहीं हो रहा है कि बस आए, मुंह उठाए और प्रवचन देकर चल दिए। ये मैं बोल रहा हूं साथियों कि इसमें मेरे जीवन का वो सपना इन्वॉल्व है जो मैंने इतने सालों से बचाकर रखा था। राजस्थान में जाऊंगा जरूर, लेकिन तभी जाऊंगा जब मैं पूरी तरह से अपने आप को सक्षम पाऊंगा कि मैं अपने साथ में उस पूरे काफिले को लेकर चल पड़ूंगा कि हां, हमें आज चल करके कुछ करना है, कुछ मचाना है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को, क्योंकि संभवतः आप में से बहुत सारे लोगों को सिलेबस की जानकारी ना हो, तो केवल इस बारे में सिलेबस बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यह पहाड़ जैसा सिलेबस है क्या, इसको कराने के लिए कितने टीचर्स की आवश्यकता है, और ये एग्जाम टफ है कि आसान है, ये भी बताऊंगा। चिंता ना करिए, मैं आपके सामने हल्का सा सिलेबस का अंदाजा दे देता हूं। साथियों, ये परीक्षा 3 चरणों में होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स और मेंस की हम तैयारी करवाएंगे, इंटरव्यू की भी क्लासेस चलवाएंगे। जब आप इंटरव्यू के काबिल होंगे तो हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री आपकी इंटरव्यू की पूरी क्लासेस फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। तो प्रीलिम्स के बारे में जान लीजिए। साथियों, प्रीलिम्स में हमारे यहां पर 200 नंबर के 150 सवाल आते हैं, और उन 150 सवालों को आपको करना होता है। जानकर आश्चर्य होगा, 150 सवालों में यदि कोई बच्चा 70 सवाल भी सही कर लेता है, इवन अगर 60 सवाल भी सही कर लेता है, 60 से 65 सवाल, तो उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, लगभग 15,000 बच्चे ऑन एन एवरेज प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। 10 से 15,000 पोस्ट के हिसाब से होता है, 10 गुना 15 गुना के हिसाब से होता है। ठीक है, क्या क्या पूछा जाता है इसमें? राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, संपूर्ण राजस्थान का सिलेबस पूछा गया। भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, भारत का संविधान, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की अपनी पॉलिटी, विश्व की अर्थव्यवस्था, विश्व का अर्थशास्त्र, राजस्थान का अर्थशास्त्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, राजस्थान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, साथ में मेरे प्यारे साथियों करंट अफेयर्स। ये तो केवल प्रीलिम्स का सिलेबस है। प्रीलिम्स के सिलेबस में अगर मैं बोलकर सुनाऊं ना, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, 4 सब्जेक्ट तो ये हैं ही। इसके साथ साथ इन सब में राजस्थान जोड़ दो। राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की इकोनॉमी। दिमाग में आएगा, सर हम लोग कर पाएंगे क्या? हम इतने जल्दी कर पाएंगे क्या? चिंता मत करो, ऐसे ऐसे धुरंधर टीचर लेके आ रहा हूं जो दिमाग में रटा करके ही घर भेजेंगे। यानी कि दिमाग में यहां से जो पढ़ा दिया वो जाकर के रिवाइज करने तक की आवश्यकता है, सब यहीं से छप जाएगा। समझ रहे हैं आप? आपके दिमाग, सर इन सब्जेक्टों में सब में राजस्थान करना होगा? बिल्कुल करना होगा। सर हमसे हो पाएगा क्या? अरे राजस्थान की कहानियां तो आज तक दुनिया को मोटिवेशन देती आई हैं। अगर राजे रजवाड़े कहीं हुए हैं तो राजस्थान में हुए हैं जनाब। और राजस्थान के राजपूतों के, राजस्थान के राजघरानों की अगर आपने बातें नहीं जानी, ये तो भारत को जानने जैसा होगा, भारत की एक खोज जैसा होगा। आपको निश्चित ही इसमें मोटिवेशन मिलेगा। इसके साथ साथ ये करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये पूरा की पूरा प्रीलिम्स का पार्ट है। सर क्या केवल आप अभी प्रीलिम्स का बैच चला रहे हैं? अरे छोड़िए जनाब, हमने ऐसे ही थोड़ी ना बीड़ा उठाया है, मेंस की तैयारी भी साथ ही कराएंगे। मेंस में मेरे प्यारे साथियों 4 पेपर होते हैं। 4 के अंदर सामान्य अध्ययन 2, सामान्य अध्ययन 3, सामान्य अध्ययन, कई के दिमाग में सवाल आ गया, सर
ये केवल हिंदी में ही होता है क्या? अरे मेरे भाई, ये अंग्रेजी में भी होता है, पर हिंदी में इसलिए समझाने के लिए थोड़ा आसान होता है, देखकर पहचानना, इसलिए सेम सब कुछ सिलेबस अंग्रेजी में भी होता है। सर एक बात बताइए, यहां पे सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी यूपीएससी की तरह क्वालिफाइंग होती है कि स्कोरिंग होती है? मैंने कहा भाई, यहां पर राजस्थान में जितने भी लोग एसडीएम या डीएसपी या जो भी सिलेक्टेड गजेटेड ऑफिसर बने होते हैं, उनके लिए तो ये सबसे रामबाण चीज होती है, क्योंकि ये स्कोरिंग होती है। स्कोरिंग में 200 में सबसे ज्यादा नंबर अगर किसी पेपर में आते हैं तो वो यही पेपर है जिसको लेकर के लोग टारगेट करते हैं कि इसमें 125 नंबर लाएंगे, इसमें 130 नंबर लाएंगे, वो यही पेपर होता है। तो सर इसके लिए क्या किया है? मैंने कहा भाई देखो, जनरली ये देखा गया है कि 350, 320, मतलब 300 से लेकर 350 नंबर के आसपास 800 में से जो बच्चा लेकर आ जाता है, मैं 320 पकड़ के चल रहा हूं, उसका मेंस क्वालिफाई हो जाता है। 400 पे तो टॉपर हो जाता है आधे नंबर पर। आपको जानकर आश्चर्य होगा मेरे प्यारे साथियों, जहां 320 नंबर पर सिलेक्शन हो जाता हो, वहां 120 नंबर तो बच्चे केवल इस पेपर में लेकर आते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जो ताकत लगाने की आवश्यकता है वो सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश पर है। 120 नंबर का केवल यह पोर्शन है। कुल मिलाकर आपको 200 नंबर बाकी बचे हुए 3 पेपर में से लाने, यानी कि 200 में से 70 भी लेकर कोई बच्चा आ गया तो समझिए उसका मेंस क्वालिफाई हो गया। यानी बाकी सब एक तरफ। आप विचार करिए, 2 पेपर मिलकर जितना स्कोर करते हैं, अकेला हिंदी वो इंग्लिश इतना सिलेक्शन देकर जाता है। राजस्थान के सिलेक्शन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। और मेरे प्यारे साथियों, आप यकीन मानिएगा, हिंदी और इंग्लिश के टीचरों को मनाने में ही मैंने सबसे ज्यादा समय खपाया है। मैं जाकर के लेट गया, लंबलेट कर दिया। मैंने कहा महाराज कृपया करके, जब मेरे आपने 120 नंबर दिलवाए हैं ना, तो मेरे बच्चों को भी दिलवाने हैं। बोले अंकित, ये कोई कॉमन जड़ी बूटी थोड़ी है जो सब में बांट देंगे। मैंने कहा अब तो बांटना पड़ेगा सर, नहीं बांटोगे तो मैं आपके नोट्स बांट दूंगा वहां जाकर के कि देखो आपने ये पढ़ाया था। बोले यार तुम मानेगा नहीं। मैंने कहा आप जो पनिशमेंट देंगे स्वीकार है, पर आपको चलना पड़ेगा। अब बच्चों की हटके आगे बड़े जो हैं वो मान जाते हैं कि भैया ठीक है, बालक है हमारा, जिद कर रहा है। बालक की तरह उनके पैर पकड़कर सबसे जिद करी कि सर कुछ भी कर लो, कृपया करके चल लो। और साथियों मैं कामयाब हुआ। मेरे 2 गुरुजन, एक साथी भी हैं हमारे जो कि साथ में पढ़ाते रहे हैं, लेकिन गुरुओं से भी मैं आपको मिलाऊंगा। देखिए साथियों, इतनी बड़ी टीम थी कि सबको कमरे में खड़ा करना संभव नहीं था, तो मैं उन सबकी तस्वीरें लेकर आ गया हूं। सबकी तस्वीरें भी साझा करूंगा और साथ में उन सबके आपको इन 7 दिन के अंदर 1-1 लेक्चर या 2-2 लेक्चर जैसा भी संभव होगा डेमो के लिए भी अपने एप्लीकेशन पर डलवा दूंगा। आप आराम से डेमो देखिए, आराम से समझिए, और फिर 7 तारीख के बाद मत कहिएगा कि सर आपने एडमिशन के लिए समय बंद क्यों कर दिया, क्योंकि आप जान चुके हैं अभी तक मुझे। मैंने फाउंडेशन बैच भी 7 दिन ही ओपन किया था, बुक्स की सेल भी मैंने 7 दिन ओपन की थी। हाँ, फिर से याद दिला दूं, ई बुक आ चुकी है बाय द वे, जिनको नहीं पता है 7 दिन के लिए ही ई बुक अवेलेबल है। मई का करंट अफेयर जून की 1 तारीख पर अवेलेबल है, केवल 7 दिन के लिए। जिन्होंने नहीं लिया जाकर तुरंत बुक कर लें, आपकी मर्जी, ठीक है। 7 दिन का मतलब 7 दिन, ये हमने नियम बना लिया, तो अब इसके दृढ़ संकल्पित रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे साहब। डन है। तो हमने आपको इसका महत्व समझाने के लिए, तो सर क्या क्या आता है वैसे फर्स्ट पेपर में? भाई फर्स्ट पेपर में इतिहास आता है, लेकिन इतिहास को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें विश्व का इतिहास भी आता है। हो सकता है आप में से तमाम प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी आप में से लोगों ने की हो, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री आप में से संभवतया किसी ने ना पढ़ी हो। विश्व इतिहास भी आता है, इंडियन हिस्ट्री भी आती है, इंडियन कल्चर भी आती है, तीनों की तीनों साथ में राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला और संस्कृति आती है। मैंने कहा ना, पहाड़ जैसा सिलेबस है साथियों। यदि आप ये कह देते ना कि सर आप ही ये सब पढ़ा दो, मैं आपके सामने सरेंडर हो जाता कि प्रभु ये जिम्मेदारी मत दो, बाकी जो पनिशमेंट देना चाहो दे लो, क्योंकि ये संभव नहीं है। मतलब मैं ये कह दूं कि नहीं साहब मैं तो मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड हूं, कत्ते ही नहीं हूं जनाब, ले देकर 2-4 सब्जेक्ट जानता हूं, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। इसलिए बड़ी टीम की जरूरत थी, जिसके लिए मैं इतने दिन से जुटा हुआ था। आप यकीन मानिएगा, आपके मतलब जो मैंने फीस रखी है ना, उसको जांचने के बाद आप ये कहेंगे कि सर आप जेन्युइनली बच्चों के लिए काम करने की सोच चुके हैं। फिर से मेरे पास कोई प्रचार तंत्र नहीं है, मेरे पास में कोई विज्ञापन का मोटा पैसा नहीं है कि मैं अखबारों में 1-1 करोड़ के एडवर्टाइज दे सकूं, मेरे पास में कोई डिजिटल एडवर्टाइज रन करने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि जो है वो पूरा की पूरा इसमें लगा दिया है साथियों, जितना था वो लगा दिया इसमें, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे अपने जीवन में एक बार ये काम करना था। वो जीवन की जो एनर्जी थी ना, वो मैंने इसमें खपा दी है। और यही मेरा एडवर्टाइज आप बनेंगे, आपकी माउथ पब्लिसिटी, आप बताएंगे कि सर ने ये किया है
और सर ही ये कर सकते हैं, वही आप ही हैं मेरा एडवर्टाइजमेंट। असली निवेश मेरा आप है मेरे पास साथियों, कोई और संसाधन नहीं है। मेरे हाथ मजबूत करने के लिए आप हैं। यदि मैं किसी यूनिकॉर्न कंपनी के साथ जुड़कर यह सब कर रहा होता तो संभवतः आज आपको हर अखबार में, हर होर्डिंग में, हर जगह, सब यूट्यूब चैनलों पर चलता हुआ मैं दिखाई पड़ता। लेकिन जनाब नहीं है मेरे पास सामर्थ्य, आप ही हैं मेरे सामर्थ्य। संभव है आप खुद आज मुझे अपने स्टेटस मैसेज पर डाल लें, संभव है आप में से कुछ लोग मुझे आज लोगों को रिकमेंड करते हुए देख लें, लेकिन मैं और आपसे इतनी ही गुजारिश कर पाऊंगा। आगे देखें आप क्या क्या है इसके साथ। भारतीय अर्थशास्त्र, वैश्विक अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, और यह तो अर्थव्यवस्था का पार्ट हुआ। फिर फर्स्ट पेपर का थर्ड पास, समाजशास्त्र जिसे सोशियोलॉजी कहते हैं, प्रबंधन, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों सेकंड पेपर में एथिक्स, प्रशासनिक नीति शास्त्र, एथिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, पूरी बेसिक साइंस है और फिर उसके साथ पूरी टेक्नोलॉजी है, फिर राजस्थान की साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इतना बड़ा सिलेबस मेरे प्यारे साथियों आपके सामने पूरा के पूरा आपके सामने है। इसमें इकोलॉजी, एनवायरमेंट तक शामिल है, राजस्थान की भी शामिल है। इसके बाद में इंडिया का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी है। इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों इंडियन पॉलिटी, इंडियन मतलब इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन पॉलिटी एंड आईआर पूरा पूरा पार्ट है। मैं ये बोल रहा हूं ना कि जो विद्यार्थी आज तक अपने बारे में कुछ नहीं सोचे कि मैं कुछ कर सकता हूं, वो मेरे साथ सपना देख सकते हैं। पीछे नहीं हटूंगा साथियों, 4 साल बाद शुरू किया है इस काम को मैंने। मैं चाहता तो डे 1 से, आप मेरा पुराना इतिहास उठाकर देख लीजिए, एक भी बैच आपको मेरा आरएएस के ऊपर नहीं मिलेगा। खुद से एग्जाम भले ही क्वालिफाई किया था, लेकिन आज के दिन के लिए बचा के रखा था कि नहीं, मैं उसी दिन शुरू करूंगा जिस दिन मैं करने की स्थिति में रहूंगा, अपनी टीम के साथ करने की, क्योंकि यह काम किसी एक के बस की नहीं है। अगर कोई यह बोलता है कि मैं आपका आरएएस निकलवा दूंगा, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि अकेले के दम पर यह संभव नहीं है साथियों। टीम से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसको भरने के लिए मैंने वो कारवा जुटाया है। साथ में साथियों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, खेल है, योगा है, व्यवहार है, लॉ है, लॉ विधि जो आपको पढ़नी होती है वो है। इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों हिंदी के अंदर प्रॉपर हिंदी और प्रॉपर इंग्लिश है। आप लोगों को सब्जेक्ट का अगर आइडिया लगा हो ना मेरे प्यारे साथियों, 17 सब्जेक्ट हो जाएंगे, 17 सब्जेक्ट गिन लीजिए इन्हें। और इसको कोई भी सब्जेक्ट बार बार नहीं लिखा है। पॉलिटी एंड आईआर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, राजस्थान जीके, राजस्थान करंट अफेयर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स, योगा, स्पोर्ट्स, बिहेवियर लॉ, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। मजाक नहीं चल रहा है। और जो अब शुरू होने जा रहा है ना यहां से आगे, वो है कि हर सब्जेक्ट पर कम से कम 2 और अधिकतम 3 या 4 टीचर लेकर आपके सामने हाजिर हो रहा हूं, ताकि काम एक बार में ही। शुरुआत में बोला था 4 से लेकर 6 घंटे क्लासेस चलेंगे, यूं ही नहीं बोल दिया था, क्योंकि पीछे एक जबरदस्त टीम खड़ी है। मेरे प्यारे साथियों एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, सेशन शेयर हो जाए, सभी साथियों के साथ जहां तहां स्टेटस लगाने लगा दीजिए, क्योंकि अब मैं साझा करने जा रहा हूं आपके साथ अपनी पूरी टीम को फिजिकली लाने के स्थान पर, क्योंकि इतनी बड़ी टीम थी कि मैं कैमरे के फ्रेम में उन्हें शामिल नहीं कर पाता, वो सब पुराने तरीके हो चुके हैं। मैं आपके सामने तस्वीरें साझा करूंगा अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, अगर रिक्वायर्ड हुआ तो कुछ डेमो डलवा दूंगा, सब लोगों के डेमो की भाई किस तरह से वो लोग पढ़ाने वाले, क्या तरीके होने वाले हैं। आपके पास पूरे 7 दिन रहेंगे अपने बारे में निर्णय लेने के लिए, मर्जी आपकी है, हम प्रयास कर सकते हैं, आपका साथ जरूरी है, इसीलिए आपसे गुजारिश है। आइए साथियों तो देखते हैं सबसे पहले फैकल्टीज के बारे में, नन अदर देन सबसे पहले मैं खुद। जी हां साथियों, मैंने आपका पॉलिटी और आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाने के बारे में सोचा है। तो सबसे पहले पॉलिटी और आईआर, क्योंकि आईआर पर आप मुझे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतना सुन चुके हैं कि उसके बाद में और बताने की जरूरत नहीं रह जाती। तो पॉलिटी और आईआर बच्चों की बहुत डिमांड पर, क्योंकि यहां पर पीएम बख्शी, लक्ष्मीकांत, वो सब पढ़ाई जाएंगी जब आपको पॉलिटी पढ़ाई जाएगी। और साथ में जब आईआर की बात हो तो इतना तो विश्वास कर ही सकते हैं कि अपन का अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर तो आजकल इतना हाथ बैठ गया है कि एक बार ऐसा लगता है कि अनाउंसमेंट हम पहले कर देते हैं, दुनिया में चीजें बाद में घटती हैं। और अब समय है आपको दिखाने का अपने गुरुजी को। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आपके साथ में राजस्थान की पॉलिटी लेंगे सवाई सिंह जग्गू का सर। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आप मेरे गुरुजी हैं, आप मेरे सीनियर हैं, जिनके मार्गदर्शन में मैंने तैयारी करते हुए राजस्थान पॉलिटी तैयार की, राजस्थान की जीके तैयार की, राजस्थान के अन्य सब्जेक्ट करंट अफेयर्स तैयार किए। आइए, ये तो एक शुरुआत है, और सब्जेक्ट्स पर एंट्री करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर आपको आज तक डर लगता था तो संभवतया वो दूर हो जाएगा, क्योंकि साथियों देश के जाने माने लोगों में से
जिनसे यूपीएससी की तैयारी करते हैं विद्यार्थी, अगर जिन्होंने कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए गूगल पर भी एक बार सर्च मारा हो, अमेजन पर भी जिन्होंने टॉप ट्रेंडिंग टीचर अगर ढूंढा हो, जिनका नाम आता है, वो है रवि अग्रहारी सर। साथियों, मुझे इनको अफोर्ड करने की 1% भी क्षमता नहीं थी। अफोर्ड करने से मेरा अर्थ हुआ कि मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि मैं इन्हें पैसों में खरीद लूं, तो मैंने इन्हें आदर में खरीदा है कि सर मेरे बच्चों को एक बैच पढ़ा दो। और इन्होंने मेरा टेक्नोलॉजी पढ़ाने का, खुद आईआईटी के साइंटिस्ट हैं, आईआईटी दिल्ली से साइंटिस्ट हैं, और इस समय यूपीएससी का शायद ही कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट ऐसा होगा जो आपसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट इकोलॉजी ना पढ़ा हो। सर ने मुझे टाइम दिया है कि अंकित, तुम्हारे साथ में 20 दिन जुट करके तुम्हारी टेक्नोलॉजी खत्म करवा दूंगा। मैंने कहा गुरुजी धन्य है आप, बस हमारा ये काम निपटा दीजिए। और उसी क्रम में मेरे जो और साथी साइंस का पूरा कारवा लेकर चलने वाले हैं, उनमें मेरे परम प्रिय मित्र अशोक शर्मा जी, साथ में बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस के साथ राजस्थान के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे लोकेंद्र चौधरी सर, साथ में महेंद्र लांबा सर। ये 4 लोग मिलकर के आपको पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी मजाक नहीं है, राजस्थान की साइंस अलग से पढ़नी है, बेसिक साइंस अलग से पढ़नी है, टेक्नोलॉजी अलग से पढ़नी है, करंट अलग से पढ़नी है। टीम लगेगी जनाब, और ये सब लोग फ्री में नहीं आते हैं प्रभु। इन सब के लिए, इन सब को लाने के लिए मैं आपको बता नहीं सकता कि जो आपने मेरे हाथ मजबूत किए थे ना कुछ दिनों पूर्व फाउंडेशन बैच में, झोंक दिया है कि प्रभु स्वीकार करें और चले आए। आप आगे बढ़ते हैं साथियों। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो चूंकि हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, इंडियन हिस्ट्री भी है और राजस्थान हिस्ट्री भी है। आपके साथ में साझा हो रहे हैं भूदेव व्यास सर, जो आपके साथ साझा करेंगे इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री को, साथ में शामिल राजस्थान और इंडियन हिस्ट्री को, वर्ल्ड हिस्ट्री को, और साथ में है दीपक यादव सर। साथियों, दोनों ही अपने क्षेत्र के महारथी हैं, दोनों ने ही अपने क्षेत्र में हजारों बच्चों को पढ़ाया है। इन्होंने ना जाने कितने लोगों को अब तक आरएएस बना दिया है पढ़ा पढ़ा के। जो लोग राजस्थान के हैं वो निश्चित ही इन्हें जानते होंगे, और जो लोग ऑनलाइन फील्ड के हैं वो इन्हें जरूर जानते होंगे। ये हमारे सिविल टाइम्स के साथी हैं, उस समय हमारे साथ थे, आज फिर इनको हम आपके साथ लेकर आएंगे। और जब बात हो ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में एक चिर परिचित चेहरा राजस्थान ज्योग्राफी के लिए राजेंद्र शर्मा सर, इसके साथ में हरीश तिवारी सर, ऑनलाइन का जाना माना चेहरा, और साथ में मेरे मित्र विष्णु जांगिड़ सर, जिन्होंने खुद ने आरएएस की परीक्षा पास की हुई है। ये 3 लोग मिलकर के आपको ज्योग्राफी खत्म कराएंगे। आप ज्योग्राफी की टीम से मिल सकते हैं, आप लोग जोड़ते जाइएगा। स्लॉट कम पड़ गए जनाब हमारे लिए, स्लॉट में दिक्कत यह हो गई किसको कहां सेट करें, किस तरह से क्लासेस चलाएं, कैसे सबको मैनेज करें। ये मैनेजमेंट के लिए भी लोग हाजिर करने पड़ रहे हैं कि जनाब आइए थोड़ा मैनेजमेंट बना दीजिए। ये बड़ा टास्क है जो इन 7 दिनों में आपने मुझे दिया है। बात हो इकोनॉमी की, तो मेरे प्यारे साथियों, इकोनॉमी में आप में से बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर आप खुद इस मोर्चे को संभालिएगा। तो मेरे